नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। आज के डीएनएम शो में हम बात करेंगे जो अभी उपचुनाव के कल नतीजे आए हैं उस पर। वैसे तो यह माना जाता है कि जहां कहीं भी उपचुनाव होते हैं, जिस भी राज्य में उपचुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के हों, जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उपचुनाव वही जीतता है। लेकिन इस बार जो कल नतीजे आए हैं, कई राज्यों में चुनाव हुए हैं, हिमाचल में हुए हैं, बंगाल में हुए हैं, मध्य प्रदेश में हुए हैं, राजस्थान में हुए हैं, महाराष्ट्र में हुए हैं। इन राज्यों के जो चुनाव के नतीजे, उपचुनाव के जो नतीजे कल आए हैं, वो बेहद चौंकाने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश का नतीजा सबसे ज्यादा चौंकाता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी नजर आ रही है हिमाचल, क्योंकि हिमाचल में अगले साल चुनाव होने हैं और हिमाचल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का मुंह देखना पड़ा है, वह शायद बीजेपी नेताओं को कुछ सोचने समझने के लिए मजबूर करेगा। वैसे चुनाव क्यों हारा, इस पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे, पूरे डिटेल में हम बात करेंगे कि वहां का चुनाव क्यों भारतीय जनता पार्टी हारी। लेकिन जो बीजेपी के वहां के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर ने कहा कि हम महंगाई के मुद्दे पर चुनाव हारे हैं। और हालांकि ये जो महंगाई का मुद्दा है ये पूरे देश के लिए है, लेकिन हिमाचल का चुनाव महंगाई की वजह से हम हारे हैं। विपक्ष महंगाई को जोर शोर से उठाने में सफल रहा है, पब्लिक तक ये बात पहुंचाने में सफल रहा है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। वहां जो 4 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर इलेक्शन हुए, सभी पर बीजेपी को हार का सामना पड़ा और कांग्रेस ने भारी वोटों से वहां पर जीत हासिल की। एक सीट तो खुद जयराम ठाकुर के इलाके की है, जहां से जयराम ठाकुर उस जिले के रहने वाले हैं। उस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई और कई सीट पर तो बीजेपी की जमानत तक जब्त हो गई। मैं एक एक लाइन की बात कर लूं अन्य राज्यों की। बंगाल में चारों सीट ममता बनर्जी, जो वहां की सत्तारूढ़ पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसने जीती। और दादर नगर हवेली की जो सीट है लोकसभा की, उस पर शिवसेना की एमपी बनी है। राजस्थान में दोनों सीट कांग्रेस ने जीती, जिन दो सीटों पर उपचुनाव हुए। आसाम में भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटें जीती हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। बिहार में जेडीयू ने दोनों सीटें जीती, महाराष्ट्र में कांग्रेस ने जीती। और जो हिमाचल है, हिमाचल को लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा थी, वो हिमाचल की सभी सीटें कांग्रेस ने जीती। और मध्य प्रदेश की जो खंडवा लोकसभा सीट है वो बीजेपी ने जीती है। और एक सीट विधानसभा की कांग्रेस ने जीती है, बाकी 2 सीटें जो सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसने जीत हासिल की है। लेकिन बीजेपी जो सत्तारूढ़ जहां पर है, वहां पर भी कांग्रेस अपनी दखल बनाए हुए है, ऐसा इस उपचुनाव के नतीजों को लेकर के सामने आ रहा है। अब हम बात करेंगे जयराम ठाकुर, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके स्टेटमेंट की, जो उन्होंने कहा है कि बीजेपी, हमारी पार्टी हिमाचल में चुनाव महंगाई की वजह से हारी है। क्या यही बात है? क्या महंगाई की वजह से हारी है, या फिर यह भी एक चर्चा है कि वहां जो सेब की खेती करने वाले किसान हैं, उन किसानों ने बीजेपी को हराया है? क्योंकि जो सेब का कारोबार होता था वो दूसरे लोग किया करते थे। आज की तारीख में पूरे सेब के बागान
अडानी जो मोदी जी के सबसे प्रिय उद्योगपति हैं, उनके हाथ में चला गया है। तो क्या इसकी वजह से उनकी आमदनी कम हो गई है? तो क्या सेब के बागान के किसानों ने बीजेपी को हराया? अगर यह बात सच है तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। अगले साल जो 4-5 विधानसभा, 5 इस राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां के लिए बीजेपी की खतरे की घंटी है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जब हम आते हैं तो उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश होती है और यहाँ के लोगों के भाव, जो वोटर हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेल करके वोट हासिल करने की इधर कुछ सालों से एक परंपरा शुरू हो गई है, जिसका विपक्ष उतनी तगड़ी ताकत के साथ मुकाबला नहीं कर पा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में भी महंगाई एक मुद्दा बन पाएगी? जिस तरह से हिमाचल के चुनाव में कांग्रेस ने महंगाई को एक मुद्दा बनाया, क्या समाजवादी पार्टी यहां पर इसे मुद्दा बना पाएगी? क्योंकि यहां तो मंदिर की बात होती है, मस्जिद की बात होती है, जिन्ना पर सवाल उठाए जाते हैं, जिन्ना को लेकर के राजनीति होती है और पब्लिक को इसमें भटकाने की कोशिश होती है। तो क्या इस बार उत्तर प्रदेश की पब्लिक महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर 2022 में वोट देगी? यह एक बड़ा सवाल है जो जिस पर सबको चिंतन करना चाहिए। तो क्या महंगाई एक बड़ा मुद्दा होगा? मैं एक बार फिर कह रहा हूं, आप भी विचार कीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में महंगाई जिससे हर व्यक्ति त्रस्त है, वो एक बड़ा मुद्दा होगा। कल धनतेरस थी, धनतेरस पर बहुत सारे लोगों ने सोने चांदी खरीदे, लेकिन वो कौन लोग थे जो सोना चांदी खरीद रहे थे? गाड़ियों की बिक्री में कमी आई, मतलब जो गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल है, वो कौन खरीदता? आम आदमी खरीदता है। जो मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से नीचे का व्यक्ति है, वो खरीदता है। मिडिल क्लास कार खरीदता है, तो वो कार खरीदने नहीं गया। 10 सालों में, मैं लखनऊ की बात कर रहा हूं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, कि 10 सालों में इतनी कम बिक्री धनतेरस पर कभी गाड़ियों की नहीं रही है। इसका मतलब कि मध्यम वर्ग के पास पैसे नहीं है और वो गाड़ी इस धनतेरस पर नई गाड़ी खरीदने के लिए आगे नहीं आया। महंगाई चरम पर है, हर सामान 2 गुने से 3 गुना तक महंगा हो गया है। दवाइयां इतनी महंगी हो गई हैं कि जो लोग हैं वो बेचारे दवा नहीं खरीद पा रहे हैं, इतनी हालत खराब है। लेकिन सरकार है कि उसके कान पे जू नहीं रेंग रहा। महंगाई पर बात करो तो मंत्री जी लोग तरह तरह की कहानी बताते हैं, उनकी समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। बहरहाल महंगाई एक मुद्दा होना चाहिए, मेरा भी ऐसा मानना है और शायद आप भी ऐसा मानते हैं। आज के डीएनएम शो में बस इतना ही। अगर आप महंगाई को मुद्दा बनाते हैं, अगर आपको लगता है कि आप महंगाई से परेशान हैं, तो इस वीडियो के नीचे अपना कमेंट जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।